आप देख रहे हैं ज्ञानोदय चैनल। प्रस्तुत है आपकी पाठ्य पुस्तक गणित मेला पाठ 6 सैकड़ों का घर का दूसरा भाग। प्रस्तुतकर्ता अजय कुमार गुप्ता। इस पाठ के पहली वीडियो में हमने सैकड़े तक की संख्याओं को दर्शाने के अलग अलग तरीकों के बारे में जाना, जैसे तीलियों द्वारा दर्शाना, डाइन ब्लॉक्स के द्वारा दर्शाना, संख्या रेखा पर दर्शाना। इस वीडियो में हम सैकड़े वाली संख्याओं से जुड़े कुछ खेल खेलेंगे और जानेंगे तुलना करना, उन्हें क्रम से लगाना। तो चलते हैं बच्चों सीखने के अगले सफर पर। आइए खेलते हैं। खेल का नाम है ताली, चुटकी और थपकी। एक सैकड़ा के लिए एक बार ताली बजानी है, एक दहाई के लिए एक चुटकी और इकाई के लिए पैर पर एक थपकी देंगे। अध्यापक या खेल का लीडर जो भी संख्या बोले उस संख्या के अनुसार ताली, चुटकी और थपकी बजानी है। सैकड़े के लिए एक ताली, दहाई के लिए एक चुटकी और इकाई के लिए एक थपकी। जैसे संख्या 211, 2 बार ताली, 2 सैकड़ा, एक दहाई के लिए एक चुटकी और एक इकाई के लिए एक थपकी। एक और मजेदार खेल खेलते हैं, दिखाओ और बताओ। कार्डों की एक श्रृंखला बनाइए ताकि प्रत्येक अगला कार्ड पिछले कार्ड के प्रश्न का उत्तर दे। इन कार्डों को कक्षा में बच्चों के बीच बांटिए। एक बच्चा अपने कार्ड को जोर से पढ़ता है और उत्तर देने वाला दूसरा बच्चा अपनी पहचान बताता है। खेल तब समाप्त होता है जब प्रत्येक बच्चा अपने कार्ड का उपयोग करके एक प्रश्न का उत्तर दे देता है। ये एक ऐसा खेल है जिसे प्रत्येक लेवल के बच्चों के साथ और प्रत्येक क्लास के बच्चों के साथ खेला जा सकता है। तो जैसे हम तीसरी क्लास के लिए सैकड़ों की संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम 3 अंकों की संख्याओं का प्रयोग करेंगे। कार्ड पर एक तरफ लिखा है 216 और दूसरी तरफ 315। बच्चा कार्ड को देखता है और बोलता है, मेरे पास 216 है, किसके पास 315 है। दूसरे बच्चे के कार्ड पर एक तरफ 315 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ कोई और संख्या। बच्चा बोलता है, मेरे पास 315 है, किसके पास 150 है। और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक आखिरी कार्ड पर एंड, समाप्त या ब्लैंक कोई भी चिन्ह हम बना दें जहां हमें खेल खत्म करना हो। संख्या की पहचान के बाद हम ब्लॉक की सहायता से संख्या पढ़ने का अभ्यास कराएंगे। इसके लिए एक तरफ संख्या लिखी होगी, दूसरी तरफ ब्लॉक लिखे होंगे। खेल बिल्कुल उसी तरह चलेगा। पहला बच्चा, मेरे पास 216 हैं, किसके पास 315 हैं। दूसरा बच्चा, मेरे पास 315 हैं, किसके पास 150 है। तो यहाँ 315 और 150 को डाइन और ब्लॉक की सहायता से दर्शाया गया है। तो यहाँ तीली और ब्लॉक की सहायता से बच्चों को पढ़ने का अभ्यास कराया जाएगा। पहला बच्चा, मेरे पास 315 है, किसके पास 212 है। दूसरा बच्चा, मेरे पास 212 है, किसके पास 336 है। अब तक हमने संख्या रेखा, डाइन ब्लॉक, तीलियों, संख्या वाक्य और संख्या के द्वारा को दर्शाने का अभ्यास किया है। इनको हम एक साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इन कार्ड्स में संख्या को संख्या वाक्य, अंक, डाइन ब्लॉक, संख्या रेखा और माचिस की तीलियों द्वारा दर्शाया गया है। इस तरह के कार्ड का प्रयोग सबसे अंत में करें। पहले बच्चों को पर्याप्त अभ्यास कराएं। इस खेल को हम बच्चों के स्तर के अनुसार 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या या 4 संख्या में बदल सकते हैं। आइए तुलना करें किसके पास अधिक लड्डू हैं और इसे उचित रूप से अधिक, कम का उपयोग करके दिखाएं। तो ये हमारे चिन्ह हैं जिन्हें क्रोकोडाइल साइन भी कहते हैं। अधिक के लिए मुंह जिधर खुला है, कम के लिए जिधर चिन्ह का मुंह बंद हो गया है। 423 और 487, चिन्ह का खुला हुआ मुंह बड़ी संख्या की ओर होता है। अब 321 और 231 की तुलना कीजिए। 3 सैकड़ा 2 सैकड़े से अधिक है। क्या संख्याओं के अन्य अंक यहाँ मायने रखते हैं? नहीं। अगर सैकड़े बड़े हैं तो बाकी संख्याओं को देखने की हमें आवश्यकता नहीं है। अन्य संख्या को हम तभी देखेंगे जब सैकड़ों की संख्या समान होगी। तो यहाँ 321 231 से बड़ा है। एक और उदाहरण लेते हैं। हम 209 की तुलना 290 से कर रहे हैं। दोनों संख्याओं में 2-2 सैकड़े हैं। सैकड़े के बाद हम देखेंगे दहाई को। 209 में 0 दहाई है, जबकि 290 में 9 दहाई। तो 290 209 से बड़ा है।
यदि दहाई भी बराबर हो तो फिर हम इकाई की तुलना करते हैं। सोचिए और मिलान कीजिए। बाईं ओर दिए संख्या वाक्य से दाईं ओर दिए गए संख्या वाक्यों को मिलाइए। 325 अधिक है 235 से, क्योंकि 325 में 3 सैकड़े और 235 में 2 सैकड़े हैं। 235 कम है 523 से, क्यों? क्योंकि 235 में 2 सैकड़े और 523 में 5 सैकड़े हैं। गए 157 अधिक है 153 से, क्योंकि यहाँ सैकड़ा और दहाई बराबर है, लेकिन 7 3 से अधिक है। 432 अधिक है 423 से, क्योंकि 432 और 423 दोनों में 4 सैकड़े हैं, किंतु 432 में 3 दहाई है जबकि 423 में 2 दहाई है। 329 कम है 392 से, क्योंकि 329 में 2 दहाई है जबकि 392 में 9 दहाई है। 110 अधिक है 11 से, क्योंकि 110 में 1 सैकड़ा है जबकि 11 में 1 भी सैकड़ा नहीं है। यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं। प्रत्येक पंक्ति में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। संख्याएं कौन सी हैं? 374, 473, 347 और 437। इनमें सबसे छोटी संख्या है 347। 239, 123, 321 और 456। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 123, क्योंकि इसमें 1 सैकड़ा है। प्रत्येक पंक्ति में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। 466, 437, 439, 447 और 483। इनमें सबसे बड़ी संख्या है 483। 464, 387, 123, 256 और 348। इनमें सबसे बड़ी संख्या 4 सैकड़े वाली 464 है। किसी भी अंक को दोहराए बिना 3, 2 और 4 का उपयोग करके 3 अंकों की संख्या बनाइए। सबसे बड़ी संख्या को लाल और सबसे छोटी संख्या को पीले रंग से रंगिए। तो 3, 2 और 4 का उपयोग करके कौन कौन सी संख्या बन सकती हैं? 234, 243, 324, 342, 423 और 432। इनमें सबसे छोटी संख्या 234 और सबसे बड़ी संख्या 432 है। अब 3, 2 और 4 का उपयोग करके 3 अंकों की और संख्याएं बनाइए जहां आप अंकों को दोहरा सकते हैं, अर्थात आप किसी भी अंक को एक से अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या को लाल और सबसे छोटी संख्या को पीले रंग से रंगिए। तो अंकों को दोहराकर हम कौन कौन सी संख्याएं बना सकते हैं? 222, 223, 224, 232, 233, 234, 242, 243, 244, 332, 333, 334, 342, 343, 344, 422, 423, 424, 433, 434, 442, 443 और 444। आप ध्यान से आप इन संख्याओं को देखिए। इनमें 2, 3 और 4 अंकों का प्रयोग हुआ है। इनमें सबसे छोटी संख्या है 222 और सबसे बड़ी 444। निम्नलिखित संख्याओं को सबसे छोटी से सबसे बड़ी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे छोटी संख्या 99, उससे बड़ी 110, 207, 389, 456। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बड़ी से छोटी या अवरोही क्रम भी कहते हैं इसे हम। 494, 376, 294, 249 और सबसे छोटी 67।